दोस्तों, यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर कहानी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कहानी जैसी भी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये कहानी एक सचमुच के सिरकटे भूत की, जिसे जिस किसी ने देखा डर के मारे कांपने लगा। दरअसल यह स्टोरी है एक अंग्रेज के भूत की, जिसकी जुल्मों से तंग आकर गांव के ही एक जवान लड़के ने उसका सिर कुल्हाड़ी से काट डाला। कहा जाता है कि मरने के बाद उस अंग्रेज की आत्मा सिर कटे भूत के खौफनाक रूप में पूरे गांव में जगह जगह दिखाई देने लगी, जिसे देखते ही पूरे गांव में दहशत सी फैल जाती थी। लोग उसको देखकर चीखने चिल्लाने लगते थे। गांव वाले उस सिर कटे भूत से भयभीत होकर अपनी खिड़की दरवाजे बंद करके घरों में रहने लगे थे। कुछ ग्रामवासियों ने उस सिर कटे भूत से भयभीत होकर वह गांव ही छोड़ दिया। लेकिन कुछ दिन ऐसा कुछ हुआ कि उस कटे सिर वाले भूत का काम तमाम हो गया। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब भारत देश में अंग्रेजों का शासन काल था। पूरे देश में उन्हीं की हुक्म चला करती थी। वह अपनी मनमानी किया करते थे। अंग्रेज जिसकी चाहे उसकी जमीन हड़प ले, जिस पर चाहे कोड़े बरसाए, जिसको चाहे जेल में डाल दे। भारत की सारी जनता अंग्रेजों के इन अत्याचारों से तंग आ चुकी थी। उन्हीं दिनों में उत्तर भारत में भी एक अंग्रेज अफसर आया। उसने भी अन्य क्रूर अंग्रेज अधिकारियों की तरह लोगों पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। वहां की जनता उस अंग्रेज अफसर से उसके जुल्मों का बदला लेने के लिए सोचती थी। एक दिन जब वह अंग्रेज अपने घोड़े पर सवार होकर बिहारी चौराहे से होकर निकल रहा था कि गांव के ही एक नव युवक ने उसे पीछे से आकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। उस नव युवक के हाथ में उस समय एक कुल्हाड़ी थी। उसने अपनी कुल्हाड़ी से ही उस अंग्रेज का सिर धड़ से अलग कर दिया था। जिस किसी ने भी यह दृश्य देखा सुन्न रह गया। सभी लोग उस नवयुवक की हिम्मत देखकर दंग रह गए। गांव वालों ने राहत की सांस ली। ग्रामवासियों ने सोचा कि चलो अच्छा हुआ वह जुल्मी अंग्रेज अफसर मारा गया। थोड़े ही दिनों में गांव में एक नई मुसीबत ने जन्म ले लिया। एक दिन की बात है कि जब गांव के बल्लन चाचा अपने खेत से वापस घर लौट रहे थे तो उन्होंने रास्ते में गांव के पीपल के पेड़ पर कुछ लटका हुआ दिखा। पीपल के पेड़ पर कोई चीज टंगी हुई देखकर उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने सोचा कि आखिर वह चीज है क्या जो पीपल के पेड़ पर से लटकी हुई है। बस यही जानने के लिए वह पीपल के पेड़ की ओर आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो दंग रह गए। उन्होंने देखा कि पीपल के पेड़ पर उस अंग्रेज की खोपड़ी टंगी हुई थी, जिसे उस नवयुवक ने बिहारी चौक पर कुल्हाड़ी से मार डाला था। यह समाचार पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि एक सिरकटा भूत गांव के पीपल के पेड़ पर देखा गया है। वह भूत उस अंग्रेज का है जिसको बिहारी चौक पर एक नवयुवक ने मौत के घाट उतार दिया था। लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियां फैल चुकी थी। कुछ लोगों ने तो यह कहना शुरू किया कि मरने के बाद उस अंग्रेज को जमीन में दफनाने के बजाय आग में जला दिया गया था, जिसके कारण उसकी आत्मा भटक रही है। तो कुछ कहते हैं कि अपनी हत्या का बदला लेने के लिए उस अंग्रेज का सिर कटा भूत अपने गांव में घूम रहा है। जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन सच तो यही था कि लोग उस सिर कटे भूत से भयभीत हो चुके थे, क्योंकि लोगों को इस बात का आभास हो गया था कि उनके गांव पर भूत का साया हो गया है। ऐसा खूनी साया एक ना एक दिन पूरे गांव के लोगों को खत्म कर डालेगा। अब गांव के आदमियों, बच्चों और स्त्रियों का जीना दुभर हो गया। गांव वाले जिधर देखते उधर ही सिरकटा भूत नजर आने लगा था। सिरकटा भूत लोगों के पीछे पड़ जाता था। ऐसा लगता था कि वह सिरकटा भूत गांव के हर व्यक्ति का सिर धड़ से अलग कर देना चाहता है, ताकि सारे ग्रामवासी उसकी तरह सिरकटे भूत की तरह भटकते रहे। उस सिरकटे भूत ने गांव में आतंक मचा रखा था। एक बार गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे कि कहीं से वह सिरकटा भूत आ गया। उस सिरकटे भूत ने उन व्यक्ति को कुर्सी से ऊपर उठा लिया
और फिर उसे नीचे छोड़ दिया, जिसके कारण वह धड़ाम से जमीन पर आ गिरे। उनका सिर फूट गया, जिसके कारण उनका सिर खून से सना हुआ हो गया। अब वह सरकटा भूत गांव वालों की छत पर मंडराता रहता था और अपनी खौफनाक आवाज से लोगों को भयभीत करता रहता था। एक बार गांव के एक व्यक्ति अपनी छत पर किसी काम से चिढ़े थे कि तभी कहीं से वह सरकटा भूत उनकी छत पर आ गया, जिसे देखकर वह डर के मारे चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगा। उनकी छत पर चार दीवारी भी नहीं थी, इसलिए वह छत पर से नीचे आ गिरे और उनकी हड्डी पसली टूट गई। अब गांव वाले बहुत परेशान से थे। वह ऐसा उपाय सोचने लगे जिससे कि सरकटे भूत से मुक्ति मिल सके। एक दिन एक तांत्रिक को गांव में बुलाया गया। उस तांत्रिक ने अपने तंत्र विद्या के बल पर उस सिरकटे भूत को बुला तो लिया, लेकिन वह उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, बल्कि उस सिरकटे भूत ने अपना सिर तेजी से उस तांत्रिक के सिर से टकराया, जिसके कारण वह तांत्रिक बेहोश हो गया। उसे किसी तरह होश में लाया गया। एक दिन एक लोहार ने इस सिरकटे भूत से गांव वालों को मुक्ति दिलाने के लिए एक उपाय सोचा। इतने दिन में लोगों ने उस सिरकटे भूत से संबंधित कुछ बातें जान ली थी। जैसे ये सिरकटा भूत उस व्यक्ति पर जरूर अटैक करता जो काले रंग के कपड़े पहनता है। उस दिन गांव के एक लोहार ने उस सरकटे भूत से मुक्ति पाने के लिए एक उपाय करने के बारे में कुछ सोचा। उसने अपनी योजना के अनुसार काले कपड़े पहन लिए, जिससे कि वह उस सिरकटे भूत को अपनी ओर आकर्षित कर सके। उसे यह विश्वास था, काले रंग के कपड़े पहनकर छत पर बैठने से वह सिरकटा भूत उसकी छत पर अवश्य आएगा। उस लोहार का अनुमान सही निकला। थोड़ी देर में वह सिरकटा भूत खौफनाक आवाज निकालता हुआ उस लोहार की छत पर आ गया और जान से मार डालने के लिए उस पर हमला करने लगा। लोहार अपनी छत से अपने घर के अंदर भागा। लोहार के घर के अंदर भागते ही वह सिरकटा भूत भी उसके पीछे पीछे भागा। लोहार अपने घर के उस स्थान में जा पहुंचा जहां उस लोहार की भट्टी जल रही थी। जैसे ही वह सिरकटा भूत लोहार की भट्टी वाले स्थान पर आया, तुरंत तब उसने एक हिमालय के तांत्रिक द्वारा दी गई पुड़िया उस भट्टी में डाल दी। उस पुड़िया के आग में डालते ही एक भयंकर विस्फोट हुआ। लोहार की भट्टी से आग की ज्वाला चारों ओर फैल गई, जिसमें उस सरकटे भूत का सिर उस आग में जलने लगा और देखते ही देखते सिरकटे भूत की खोपड़ी राख में बदल गई। हमारी और भी डरावनी कहानियां सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए